बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बंदे दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं और बाज़ दफ़ा लोग काम करते हुए बड़ा वज़न उठाते हैं, और उसमें जब कोई बंदा वज़नी काम करे या किसी भी तरह का कोई काम करे तो उसको दुनिया में फ़ायदा होता है। मैं अब जो बात बताने लगा हूँ ये इतनी अजीम बात है कि अगर हम इस पे अमल कर सकेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा। और वो क्या कलाम है, वो क्या वजीफ़ा है, वो क्या अमल है कि जिसका हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होगा। अब कोई भी हम काम करें, मुमकिन है उसमें हम कहीं घंटे लगा दें, कहीं दिन लगा दें, पूरी ज़िंदगी लगा दें, लेकिन शायद हमें उसका दुनिया में नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ऐसा अमल है कि जब हम करेंगे तो हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा, कब्र में भी फ़ायदा होगा, कल अशर में भी फ़ायदा होगा। वो क्या है? हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब्बल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई आप वजीफ़ा बताएं, ऐसा अमल बताएं कि अल्लाह मुझे तेरा कुर्ब नसीब हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि मेरे कलीम आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम आप अर्ज़ गुनाह है कि या रब्बल आलमीन, ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है, इस वो तो सारे पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल या अल्लाह बता ताकि वो बड़ा ख़ास हो, मुझे तेरा कुर्ब हासिल हो, तेरी मुझे मेहरबानियाँ और इनायात नसीब हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे कलीम 7 ज़मीनों 7 आसमानों को अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे कलीम ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रखा जाए, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे कलीम ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन जो है वो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से ज्यादा होगा। तो ये ऐसा अमल है कि जिसके इख्तियार करने से, जिसको हमें अपनाने से दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।